नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रोशन कोयरी और आप देख रहे हैं 247 न्यूज नब। आज की बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिसर्च ने अचानक अपनी ऑपरेशंस बंद करने की घोषणा कर दी है। वही हिंडनबर्ग जिसने अडानी ग्रुप के खिलाफ रिपोर्ट देकर इंडियन स्टॉक मार्केट में भूचाल ला दिया था। लेकिन क्या इस क्लोजर का कनेक्शन डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग से है? आइए जानते हैं इस कहानी के पीछे का सच। हिंडनबर्ग रिसर्च एक इन्वेस्टिगेटिव फर्म जो बड़ी कंपनियों पर फ्रॉड और मैल प्रैक्टिस के आरोप लगाने के लिए जानी जाती है। जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर लगाए गए उनके आरोपों ने कंपनी की मार्केट वैल्यू में $100 बिलियन से ज्यादा की गिरावट ला दी थी। लेकिन अडानी ग्रुप ने धीरे धीरे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को रीगेन किया और एक बार फिर मजबूत हुआ। क्या ये एपिसोड इंडिया की ग्लोबल मार्केट्स में रेपुटेशन के लिए एक सबक बन गया? अब सवाल उठता है, हिंडनबर्ग अचानक क्यों बंद हो गया? फाउंडर नेट एंडरसन ने पर्सनल सैक्रिफाइसेस का हवाला दिया और कहा कि उनकी मेथड्स अब ओपन सोर्स होंगी। लेकिन टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, ये न्यूज डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी 2025 की ओथ टेकिंग से ठीक पहले आई है। क्या ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है? सोचने वाली बात है। ट्रंप के प्रेसिडेंसी में रिटर्न का मतलब है प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसीज का आगाज। क्या हिंडनबर्ग का अग्रेसिव स्टांस बड़े बिजनेस हाउसेस के खिलाफ ट्रंप की पॉलिसी से मेल नहीं खा रहा था? ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज अक्सर लार्ज कॉर्पोरेशंस के पक्ष में रही है और अडानी जैसे ग्रुप्स को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। हिंडनबर्ग के क्लोजर के अनाउंसमेंट के बाद अडानी शेयर्स ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई। इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टेबिलिटी लौट रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या हिंडनबर्ग के एलिगेशन सच थे या ये इमर्जिंग इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे? ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के मामले में इंडियन कंपनीज को इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दोस्तों, हिंडनबर्ग के जाने से इंडियन स्टॉक मार्केट को ब्रीथ करने का मौका मिला है, लेकिन इससे सीख लेकर कंपनीज को अपनी गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना होगा। इंडिया के लिए यह मौका है खुद को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब के रूप में एस्टैब्लिश करने का। क्या हम इस मौके का सही इस्तेमाल कर पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या हिंडनबर्ग का एंड इंडिया के लिए अच्छी खबर है या इससे और भी सवाल खड़े होते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं और 247 न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपको ऐसी ही जरूरी खबरें। मैं हूं रोशन कोयरी, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।